हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। आज हम कल्चर मीडिया पढ़ने वाले हैं और उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जितने भी इम्पोर्टेंस उसके कल्चर मीडिया है वो अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, सफ़र जारी रहेगा आपका। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कल्चर मीडिया। तो जो टॉपिक का नाम रहेगा कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। प्राय सभी स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे कल्चर मीडिया को, लेकिन ये इस तरीके से हम एक मॉडिफाई, एक यूनिक तरीके से बताएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस डाउट ना हो। अगर जिसको डाउट होगा तो इस वीडियो के माध्यम से उसका डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हम देखो, कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया में हम लोग कल्चर मीडिया पढ़ेंगे। एक कल्चर मीडिया का मतलब होता है बैक्टीरिया के लिए भोजन। जिस तरीके से हमें एक स्पेशल न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। देखो, एक नॉर्मल कंडीशन में तो हम दाल रोटी खाकर रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा, जैसे कि बॉडी बिल्डर होते हैं, ओके, तो उनको भी एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ओके, हमें भी क्या हर एक चीज को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो बैक्टीरिया के लिए जो भोजन है उसी को हम लोग बोल देंगे कल्चर मीडिया। ओके, कल्चर मीडिया का एक मतलब होता है स्पेसिफिक जो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करना आर्टिफिशियली। ओके, तो इसका जो इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है, ग्रोविंग ऑफ बैक्टीरिया इन द कॉलोनी। क्या होगा इसमें, ग्रोविंग ऑफ बैक्टीरिया इन colonies. This provided artificial nutrition and favorable condition. ओके, इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो एक कॉलोनी के रूप में ग्रो करेंगे। कब ग्रो करेंगे, जब हम उनको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, आर्टिफिशियल जो हम बना बनाया खाना उनको प्रोवाइड करवाएंगे। फेवरेबल कंडीशन, उनको एक ऐसा माहौल तैयार करके देंगे जो वो आसानी से ग्रोथ कर सके। ओके, तभी तो वो कल्टीवेशन होगा। कल्टीवेशन मतलब वो मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो, नाम से कल्टीवेशन, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम उसको अच्छे से खाना खिलाएंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और अपने नंबर्स में ग्रो करवाएंगे। ये सारी चीजें हम किस पर्पस पे करते हैं, डायग्नोसिस पर्पस पे। ओके, ताकि किसी के अंदर अगर कोई डिजीज ठीक नहीं हो रही होती, देखो अगर नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं वो सबसे पहले तो हम लोग ब्लड हेमेटोलॉजी को उठाते हैं, सीबीसी करवा के देखते हैं, एलएफटी आरएफटी करवाते हैं। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट लैब में करते हैं उनको। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या करवा के देखा जाता है, पहले उसको कल्चरिंग की जाती है कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। उसका जो सैंपल लेते हैं वो मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, तो उसमें क्या देखा जाता है कि बैक्टीरिया उसके अंदर किस टाइप के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अगर बैक्टीरिया ग्रो करते हुए उनको अगर हम उसमें देख लीजिए, ओके, तो क्या करेंगे, एएसटी टेस्ट होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसके माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसके ऊपर कौन सी ड्रग्स है, कौन सी एंटीबायोटिक उसको रेजिस्ट कर रही है, किल कर रही है। ओके, तो ये सारी चीजें माइक्रोबायोलॉजी में टेस्टिंग होती है। तो पहले तो हमें कल्चर मीडिया पढ़ने हैं कि कौन सा कल्चर मीडिया किस बैक्टीरिया के लिए। ओके, तो अलग हर एक बैक्टीरिया के लिए अलग अलग कल्चर मीडिया बने हुए हैं। ओके, तो हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं पूरा
एकदम सिंपल तरीके से कल्चर मीडिया पढ़ने वाले हैं। आज तक अगर किसी को कल्चर मीडिया नहीं समझ में आ रहा है तो आई होप कि इस वीडियो में उनको कंफर्म हो जाएगा, 100% समझ में आने वाला है। ओके, तो इसकी ये अब इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए। ओके, कंपोनेंट्स या कंपोजिशन हम बोल सकते हैं कि इसमें कंपोजिशन क्या क्या रहने वाला है। तो कंपोजिशन इसकी सबसे फर्स्ट वाटर, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, पेप्टन वाटर, नॉर्मल वाटर भी चाहिए, पेप्टन वाटर भी चाहिए, अगार भी चाहिए। ओके, एग की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज हमें रूटीनली जो कल्चर मीडिया बनाने की जो सिंपल कंपोनेंट है, तो इतने तो हमें जरूरत पड़ेगी। ग्रोथ हुआ, ओके, न्यूट्रिएंट, ग्रोथ, न्यूट्रिएंट, अगार, ये सारी चीजें हमें कल्चर बनाने के लिए आवश्यकता होती है। ब्लड की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ब्लड अगर कल्चर मीडिया पे हम लोग बनाएंगे तो ब्लड की भी आवश्यकता होने वाली है इसमें। ओके, पहले हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या, वाटर, पेप्टन वाटर, अगार, ग्रोथ, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड, प्लस सीरम की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारे हमारे क्या, कंपोजिशन। ऐसा भी पूछ सकता है कि इसमें से बहुत सारे दे देंगे एक्सेप्ट कि कल्चर मीडिया में क्या नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें भी इसमें पूछ सकते हैं एक्सेप्ट करके, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं या वाइवा में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बन सकते हैं। ओके, तो हमको चारों तरीके से, ये क्या है, एक स्टडी एक भी बहुत बड़ी एक जंग है जिसको हमें चारों तरह से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तो जैसे क्या, नॉर्मल कंपोनेंट है, वाटर, पेप्टन वाटर, अगार, एग्स, ग्रोथ, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड, ये इसके नॉर्मल कंपोनेंट है। ओके, अब इसमें एक चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, अगार। ओके, तो ये हम और आगे डिस्कस करेंगे। जो मीडिया हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, 3 टाइप्स के, उसके फॉर्म्स की बात हो जाए। अब यहाँ टाइप्स से नहीं पढ़ रहे हम लोग, फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। तो किस किस फॉर्म में होगा कल्चर मीडिया, लिक्विड मीडिया होगा, ओके, एंड सेकेंड सेमी सॉलिड मीडिया होगा, एंड थर्ड है हमारा सॉलिड मीडिया। ओके, अब हमें ये सारी चीजें पढ़ते लेना है कि जो लिक्विड मीडिया है उसका यूज कहाँ करेंगे, ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, सेमी सॉलिड मीडिया में क्या एडेड है और सॉलिड में क्या ऐड है। ओके, तो हम इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और थोड़ा इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, ये लाइन तो आप याद रखना, कंपोजिशन एंड इंट्रोडक्शन, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बनता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, ये कहाँ कहाँ यूज होने वाले हैं, तब उसका पूरा डिटेल ही पढ़ लेते हैं। लिक्विड, लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया किन के लिए किया जाता है और इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ होगा। ओके, ये क्या होगा, इसमें किस किस चीज का मिला होता है, ये ग्रोथ का बना होता है। जो ग्रोथ होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, ग्रोथ होगा, इसमें अगार नहीं होगा, इसमें सिर्फ किसका बना होता है, ग्रोथ का बना होता है। ओके, बाकी वाटर, पेप्टेन वाटर, ये सारी चीजें रहेगी, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक होगा वो ग्रोथ होगा। इसके ऊपर से ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं, ग्रोथ होगा। और किसके लिए यूज होता है, ये मोटिलिटी देखने के लिए।
मोटिलिटी, जैसे कि बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया का कैरेक्टर देखा था कि कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं और कुछ नॉन मोटाइल होता है। तो इसमें क्या लिक्विड मीडिया यूज करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा था कैरेक्टर्स में, तो उसकी मोटिलिटी चेक कर सकते हैं कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। ओके, और इसमें क्या होगा, हमारा ब्रोथ होगा, ऐसा कल्चर मीडिया होगा इट इज अ इंग्रेडिएंट ब्रोथ। ओके, एंड एब्सेंट ऑफ अगार, इसमें अगार नहीं होगा क्योंकि अगार का काम होता है सोलिडिफाई करना, सोलिडिफाई एजेंट होता है, वो अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रोथ क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो लिक्विड मीडिया किसके लिए यूज किया जाता है, क्यों हम लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं, वो मोटिलिटी देखने के लिए। ओके, और इसका है एसटी के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, और कहाँ यूज किया जाता है इसका, बायोकेमिकल टेस्टिंग या रिएक्शन, दोनों चीजों के लिए हम जो लिक्विड मीडिया होता है हम बायोकेमिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं और उसमें रिएक्शंस भी देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग उसमें इंडिकेट होता है लिक्विड मीडिया में हम जो सैंपल डालते हैं तो उसमें ब्लू, पिंक, ओके, इस टाइप का हमें इंडिकेटर देखने को मिलता है, रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसे हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है कि इसमें जैसे हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग कलर डिसाइडेड है। अगर जैसे एक मेकॉन्ग की में जो हमें एक फर्मेंटेशन देखने को मिलता है ना, उसमें पिंक कलर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन इसमें सभी प्रकार की ग्रीन, पिंक, व्हाइट ऐसे रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो वहां पर हम लोग लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं, और किसके लिए करेंगे, मोटिलिटी और बायोकेमिकल टेस्टिंग एंड रिएक्शंस के लिए। ओके, और जिसे हम लोगों ने बोला था कि एएसटी एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, जो हम लोग बोला था ना कि किस तरीके से ये पूरा टेस्ट परफॉर्म करके दिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम इसी क्लास में पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जो इसी में आ रहा है वही चीज हम लोग बताएंगे ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए अलग से हम लोग टेस्टिंग, जब कल्चर मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। ओके, हालांकि एएसटी क्यों लगाते हैं हम, एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, कि कौन से बैक्टीरिया को कौन से ड्रग रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके, पूरी कल्चर प्लेट बनाएंगे, उसमें हम क्या मेडिसिन उसमें लगाते हैं ड्रग्स, और फिर ये टेस्ट हमें परफॉर्म करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें। आज तो हम सिर्फ कल्चर मीडिया पढ़ेंगे कि किस टाइप के होंगे। दूसरा होगा हमारा सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड का मतलब होता है एक लिक्विड फॉर्म में, एक जेली फॉर्म। ओके, सेमी सॉलिड का अर्ध, जैसे क्या हमारा कठोर और तरल। ओके, तो क्या सेमी सॉलिड है, एक जेली टाइप का। ओके, किस फॉर्म में होगा ये जेली, ये तो ना ठोस होगा और ना ही द्रव होगा। ओके, तो ये सेमी। अब इसका यूज कहां करने के लिए, क्या इसका यूज भी मोटिलिटी चेक करने के लिए ही किया जाता है। ओके, लेकिन इसमें क्या फर्क है, मोटिलिटी, लेकिन इसमें इस मोटिलिटी के साथ साथ उसकी एनर्जी भी पता चलेगी हमें। ओके, एनर्जी कैसे कि किस लेवल से वो ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, सेमी सॉलिड का यूज, और ये जो सेमी सॉलिड होगा ये इसमें अगार भी होगा। ओके, लेकिन उसका एक परसेंटेज होगा 0.5 ग्राम। ओके, अगर 1 ग्राम कर देंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, इसलिए उसको आधा यूज करते हैं। ओके, इसमें हम लोग अगार का यूज जरूर करेंगे, जेली फॉर्म में होगा, जेलेटिन फॉर्म में होगा, इसमें हम अगार का यूज भी करेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि लिक्विड मीडिया का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, सेमी सॉलिड मीडिया में कितने परसेंटेज अगार यूज होता है। ओके, तो ये सारी चीजें, और किस लिए किया जा सकता है, तो बैक्टीरिया की जो मोटिलिटी एनर्जी होगी, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हमें चारों तरफ से एक्टिव रहना है, पढ़ना है बस अच्छे से। ओके, तो अगर कितना यूज करेंगे 0.5%, क्योंकि अगार का काम होता है ये सोलिडिफाई एजेंट है, ये खुद ही इसके एक उसका दूसरा ही नाम है कि सोलिडिफाई एजेंट है। ओके, तो वो किस में यूज आएगा, सेमी सॉलिड में।
और सेमी सॉलिड मीडिया का यूज कहाँ होगा, मोटिलिटी विथ, ओके मैं तो ऐसा लिख देता हूं ताकि अच्छे से सब, विथ एनर्जी मेजरिंग ऑफ बैक्टीरिया, ओके इसमें बैक्टीरिया की जो एनर्जी, जो लेवल है कि किस लेवल से बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है समझ में आ रहा है। सॉलिड मीडिया, ओके सॉलिड जो ये क्या एकदम, ये सॉलिड बोल दिया तो ये तो सॉलिड फॉर्म होगा, इसका जो फॉर्म कैसा होगा, एकदम सॉलिड होगा ये, ओके सॉलिड फॉर्म होगा। और जो अगार यूज होगा, इसमें क्या यूज होगा, उसमें अगार यूज होगा वो 1% 0 ग्राम, ओके 1%। इसमें क्या ये अर्ध तरल था, ठीक है ये आधा तरल था, जेली टाइप का था, क्योंकि इसमें जो अगार की जो मात्रा है वो 0.5% और इसमें जो सॉलिड की जो मात्रा है वो 1.0 ग्राम से, इसलिए वो पूरा, क्योंकि जो अगार है ये सॉलिडिफाई एजेंट है, तो इसमें ये देखो मात्रा है पूछ सकते हैं इसमें क्वांटिटी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हम लोग वीडियो डालने वाले हैं, ओके एक पर्सनली वीडियो डालेंगे, जितने भी बच्चों के कंफ्यूजन है वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ओके। तो अब जो सेमी सॉलिड मीडिया है उसमें क्या क्या चीजें करेंगे, इसमें जितने भी कल्चरिंग होगी, ओके सिंपल कल्चर मीडिया, एनरिच कल्चर मीडिया, एनरिचमेंट, सेलेक्टिव, स्पेशल कल्चर मीडिया, डिफरेंशियल कल्चर मीडिया, वो सारी मीडिया किसमें लगाएंगे हम लोग, सॉलिड मीडिया में हम लोग उसमें टेस्टिंग कल्चरिंग करने वाले हैं, ओके। तो ये सारे उसके 3 फॉर्म, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ओके। ये टाइप ऑफ उसके फॉर्म्स के ऊपर है कि इस फॉर्म में होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। इसके टाइप बहुत इजी रहने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, बस अच्छे से ध्यान देना और नोट करते रहना है। इसके हम एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं कि सिंपल मीडिया में क्या होगा और इनरिच मीडिया में एक एक करते बढ़ते जाने वाले हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ने हैं और उसके एग्जाम्पल भी हम बताने वाले हैं और किस बैक्टीरिया के लिए किया जाता है वो भी हम लोग इसमें बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल, और सिंपल को बोलते हैं हम लोग बेजल भी बोलते हैं, ओके बेजल कल्चर या बेजल मीडिया, सिंपल मीडिया या बेजल, बेजल मतलब बेसिक मीडिया, ओके। तो बेसिक मीडिया में क्या क्या चीज रहने वाले हैं, इसमें न्यूट्रिएंट, अगार और न्यूट्रिएंट ग्रोथ में इसको साइड में साथ में लिख देता हूं ताकि ठीक है सभी को समझ में आ रहा है, न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, ओके पेप्टन वाटर, पेप्टन वाटर, ठीक है ये सारी चीजें इसमें होने वाली। सिंपल कल्चर मीडिया की बात हो रही है, इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, एकदम सिंपल तरीके से जो हमारा कंपोनेंट है वही उठा के हम लोग इसमें रख दिए, ओके इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये और किसके लिए किया जाता है, ये नॉन फास्टिडियस, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए, ओके एंड रूटीन यूज, ओके जैसे नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको बहुत एकदम कॉन्जुगेटेड नहीं होते, नॉन फास्टिडियस का मतलब होता है जो घातक नहीं होते, जटिल, इसमें कोई जटिलता नहीं होगी, ऐसे बैक्टीरिया जो इसमें कोई जटिलता नहीं होगी, सिंपल टाइप के बैक्टीरिया होंगे, उसको देखने के लिए या उसको ग्रो करवाने के लिए हम लोग सिंपल मीडिया का यूज करते हैं, इसलिए मैंने नाम दे दिया इसको नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। और इस मीडिया को हम लोग रूटीनली यूज करते हैं, ओके। अब हम स्पेशल मीडिया की बात करते हैं, सॉरी इसके बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स मीडिया में जाते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होंगे, इसमें सभी तरीके से इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स मीडिया में दिस मीडिया आर यूज कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, किस तरीके से बैक्टीरिया होंगे, तो हम लोग उस तरीके से कंपोनेंट को ऐड करेंगे। ओके, तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो ऑलमोस्ट जो हमारे सिंपल मीडिया को भी कर देंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है। ओके, वो सारी चीजें इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, और ये किसके लिए करेंगे, बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स के लिए। ओके, कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, बहुत सारे मीडिया है। ओके, तो उसको बहुत सारे मीडिया क्या काम करने वाले हैं, तो किसी भी कैरेक्टर का बैक्टीरिया होगा वो उसमें ग्रो कर जाएगा। ओके, हालांकि बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करके उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, इसमें क्या करेंगे, किसी भी अब जो क्या है कॉम्प्लेक्स मीडिया है, इसमें हर एक टाइप के बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, जैसे सिंपल मीडिया में जो बैक्टीरिया नहीं आ रहे तो उसके लिए तो फिर कुछ और ऐड करना पड़ेगा ना, तो स्पेशल टाइप के इसमें मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब एक या दो, एक से अधिक मीडिया मिलाएंगे और उसमें हम लोग उसको ग्रो करवा के देखेंगे कि उसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहे कि नहीं कर रहे। ओके, तो ये वो कॉम्प्लेक्स मीडिया में, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि कॉम्प्लेक्स मीडिया का मतलब दो या दो से अधिक मीडिया को जब मिलाया जा रहा है। ओके, वो कॉम्प्लेक्स मीडिया में आ जाएगा। तीसरा मीडिया आएगा सिंथेटिक मीडिया। अब जो सिंथेटिक मीडिया बनाते हैं, ऐसा मीडिया होता है जो प्योर केमिकल का बनाया जाता है। ओके, सिंथेटिक मतलब ये मैन्युअली बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी क्या जो स्पेशलिटी होती है, ये प्योर केमिकल का यूज करके बनाया जाता है, प्योर केमिकल से, उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक मीडिया। ओके, हो सकता है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि प्योर मीडिया, ठीक है, जो प्योर केमिकल जो मीडिया क्या किया जाता है वो किस मीडिया में आता है, या किस मीडिया के अकॉर्डिंग आता है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं सिंथेटिक। हो सकता है कॉम्प्लेक्स में डाल दें, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को देखने के लिए किया जाता है। ओके, लेकिन सिंथेटिक में क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, प्योर केमिकल का बनाया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, स्पेशल। ओके, स्पेशल मीडिया, अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्पेशल टाइप का कल्चर मीडिया बनाया जाएगा। ओके, स्पेशल कुछ चीजें ऐड किया जा रहा है, और ये किसके लिए यूज होने वाले हैं। ओके, तो स्पेशल में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्पेशल के फॉर्म है एनरिच्ड मीडिया। ओके, अब ये एनरिच्ड मीडिया क्या काम करने वाले हैं, ये जस्ट एक रूटीन टाइप का मीडिया होता है, लेकिन ये देखो बाकी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नॉन फास्टिडियस टाइप के थे, लेकिन ये जो यूज किया जाएंगे इनमें, ये फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाएंगे। फास्टिडियस बैक्टीरिया, फास्टिडियस बैक्टीरिया का मीन्स होता है जटिल तरीके से, ऐसे जो नॉर्मल तरीके से उसमें स्ट्रेंथ नहीं हो रही, क्योंकि एक के बाद एक हमें प्रैक्टिकल जो साइंटिस्ट थी क्या किया, एक के बाद सिंपल में नहीं आया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, कॉम्प्लेक्स में भी ग्रो नहीं कर रहे, सिंथेटिक बना दिया। अब सिंथेटिक में उसमें ग्रोथ करते नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, स्पेशल आइडिया लगाता है। ओके, कि इसमें और कुछ इसमें ऐड किया जाए, तो साइंटिस्ट और आगे दिमाग लगाता है, और कौन सा मीडिया बनाता है, एनरिच्ड मीडिया। ओके, अब एनरिच्ड मीडिया किसके लिए यूज किया जाता है, जो फास्टिडियस बैक्टीरिया है। ओके, अब इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है, तो इसमें ब्लड अगार, सीरम और एग्स, ये इनरिचमेंट मीडिया का। ओके, यहाँ तो नॉर्मल हमारा पेप्टन वाटर वगैरह वगैरह यूज हो रहा था, लेकिन इसमें जो स्पेशल चीज है ना, ये मीडिया ही स्पेशल है, तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है।
इसमें क्या, इन सारी चीजों में क्या ऐड कर दिया, ब्लड अगार, सीरम और एग, तीन चीजें मिलाकर उसको एनरिच्ड मीडिया बना दिया, स्पेशल मीडिया बना दिया। ओके, अब जो ब्लड से ब्लड में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया वो भी यहाँ ग्रोथ कर जाएंगे, सीरम में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया वो भी इसमें ग्रो कर जाएंगे, एग्स के अंदर जो ग्रोथ होते हैं अधिकतर बैक्टीरिया, ओके, जो बैक्टीरिया ब्लड के साथ ब्लड में ग्रो करेंगे वो इसमें ग्रो कर जाएंगे। सीरम वाले बैक्टीरिया जितने भी सीरम से जो ग्रोथ होते हैं वो सीरम में, क्योंकि सीरम में इसका कंटेंट है, एग में जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो भी इसमें एनरिच्ड मीडिया में ग्रो कर जाएंगे। ओके, इसलिए इन तीनों का नाम दे दिया एनरिच्ड मीडिया। ओके, अब आ जाएगा वो एनरिचमेंट मीडिया। एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मतलब और भी तरीके से। ओके, जैसे नॉर्मल तो इसमें ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बहुत ही आडम टाइप के, ठीक है, जटिल तो है लेकिन और भी जटिल हो, उसमें कुछ स्पोर्स हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, ओके, या माइकोप्लाज्मिक टाइप के बैक्टीरिया होगा, वो किस में हम लोग यूज करेंगे, एनरिचमेंट, क्योंकि माइकोप्लाज्म आप लोगों ने देखा होगा, माइकोप्लाज्मिक टाइप का बैक्टीरिया, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल नहीं होगी, वो ऐसे बहुत सारे जो डेंजरस बैक्टीरिया होंगे वो एनरिचमेंट मीडिया, क्योंकि इसमें क्या, इसमें और एक्स्ट्रा चीजें मिलाई जाती है, और इसकी जो खासियत होगी ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ये किस में होगा, ये लिक्विड फॉर्म होगा। ओके, क्योंकि इसमें ब्रोथ होंगे, जो भी होगा ब्रोथ होगा, जैसे कि न्यूट्रेंट आगार नहीं होगा इसके। अब इसमें ब्रोथ, देखो लिक्विड फॉर्म बोल दिया तो हमें कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है एक्स्ट्रा में, न्यूट्रिएंट ब्रोथ होगा उसमें, सेलेनाइन ब्रोथ, ओके, थियोसल्फेट ब्रोथ, ये सब इस जो कंटेंट होगा वो ब्रोथ वाले होंगे। ओके, और जित एनरिचमेंट मीडिया, जैसे कि मैंने बोला था, जो बेसिलस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं मेनली बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो एनरिचमेंट मीडिया में ग्रो करते हैं, और ये किस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, सॉरी इंक खत्म हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आई कि सिंपल एनरिचमेंट, इसमें क्या डिफरेंशिएट है, इसमें क्या फैसिलिटीज तो होंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो स्पोर्स टाइप के या बेसिलस टाइप के जो बैक्टीरिया जो ज्यादा डेंजरस टाइप के होते हैं वो एनरिचमेंट में, और ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट ग्रोथ, सेलुलर ग्रोथ, ठीक है, थायोसल्फेट ग्रोथ, और ये बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे हम लोग एनरिचमेंट मीडिया में कौन कौन से मीडिया आएंगे और बैक्टीरिया आते हैं, वो भी हम लोग साथ में पढ़ते चले, ठीक है। टेट्रा थियोनेट
ग्रोथ। ओके, एक तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये इनरिच मीडिया का है, इनरिच मीडिया। एल्कलाइन पेप्टोन, सेलेटाइन एफ ब्रोथ। ठीक है, जो टेट्राथाइमेट ब्रोथ है, ये साल्मोनेला टाइफी के लिए, साल्मोनेला टाइफी। और जो एल्कलाइन पेप्टन वाटर है वो विब्रियो के लिए, विब्रियो। और जो सेलेनाइन एफ ब्रोथ है ये शिजेला प्लस साल्मोनेला टाइफी, इसमें ये दोनों चीजों के लिए। ओके, जो टेट्राथाइमेट ब्रोथ है वो किसके लिए, साल्मोनेला टाइफी के लिए ओनली। एल्कलाइन पेप्टन वाटर है वो विब्रियो कोलेरा के लिए या विब्रियो के लिए। या सेलेनाइन एफ ब्रोथ ये सेलेजिला और साल्मोनेला को ग्रो करवाने के लिए ये इंग्लिश मीडिया यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बोल लिया था इसको एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या कोई भी जो एक्सटर्नल भी पूछेगा वो इंडेक्स मीडिया के एग्जांपल ही पूछेगा। जैसे कि सेलेनाइन एफ ब्रोथ में कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो हमें बताना सीधे एस एस डबल एस याद कर लो इसको। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर भी ऐसे ट्रिपल एस, सेलेनाइन एफ ब्रोथ ट्रिपल एस। ओके, तो इसको ये इजी से याद रहेगा, ट्रिपल एस, एस 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 वो बोलता है ना, एस एस भवानी प्रताप सिंह। ओके, तो उसी तरीके से सेलेनाइन एफ ब्रोथ, सेलेनाइन एफ ब्रोथ है सीजेला और साल्मोनेला, ऐसे कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हो। ओके, अब इनरिचमेंट मीडिया में, ओके, तो इनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, अभी हमने बताया। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट ग्रोथ मिला है, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ है, सेलेनियम ग्रोथ है, थायोसल्फेट ग्रोथ है, और ये बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। इनरिचमेंट, अब जो इनरिच मीडिया में नहीं ग्रो कर पाते वो इनरिचमेंट, और इसमें और भी इंग्रेडिएंट मिला दे एक्स्ट्रा। ओके, तो वो इनरिचमेंट हो गया, इनरिच से वो इनरिचमेंट हो गया। ओके, अब इसके एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। एलजे मीडिया होता है, लोवेंसन जेनसन मीडिया, तो कि वो किसके लिए होता है, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं एलजे मीडिया। ओके, एलजे मीडिया किसके लिए होता है, टीबी के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ओके, जो एलजे मीडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जरूर पूछते हैं, ध्यान रखना। ओके, एलजे मीडिया में कौन से बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वियोलेट ब्लड अगर, स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, जैसे स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ब्लड अगार में बेस्ट तरीके से ग्रो करते हैं। ओके, और हम आगे बताने वाले हैं, जैसे हीमोफिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, तो ये क्या होता है, ब्लड अगार में इसका यूज किया, सॉरी, इनके लिए ब्लड अगार यूज किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड अगार में बेस्ट तरीके से ग्रो करते हैं। तो जो क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार आ गया, तो आप आग बन के स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या हीमोफिलस लगा सकते हो, क्योंकि ये सारे ब्लड अगार में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया। ओके, तो क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार आ गया, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा।
जो मेनिटोल सल्ट आगार, ये स्पेशली किसके, स्टेफाइलो के लिए, स्टेफाइलोकोकस। ओके, हालांकि ये ब्लड अगार में भी कर जाएगा, लेकिन मेनिटोल जो सल्ट अगार हो वो स्पेशली किसके लिए किया जाता है, स्टेफाइलोकोकस। जैसे हमने पढ़ी थी ना कि क्लस्टर शेप में होता है, ओके, स्पाइरल और क्लस्टर शेप स्टेफाइलोकोकस, चेन शेप में स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। ओके, स्पेशली अगर ये पूछा ऑप्शन में आ सकता है कि ब्लड अगार में कौन कौन से किया जा सकता है, एक्सेप्ट या मेनिटोल सल्ट अगार के ऊपर से आ सकता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस या बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अभी अगार को ध्यान में रखना, क्योंकि अगार से ऊपर क्वेश्चन बना के कि अगार क्या है, ये एक हमारा क्या सोलिडिफाइड एजेंट होता है, कितना परसेंट सॉलिड में यूज किया जाता है, कितना सेमी सॉलिड में यूज किया जाता है, ये सारी चीजें पूछने वाले हैं। एक होता है हमारा विल्सन ब्लेयर, ये किसके लिए किया जाता है, ये स्पेशली साल्मोनेला के लिए किया जाता है। ओके, विल्सन ब्लेयर ये साल्मोनेला टाइफी के लिए स्पेशली, हमने बताया था कि सैलिड एंड एब्रोथ, ये साल्मोनेला प्लस ये इनरिच मीडिया का है, लेकिन ये किसका है, इनरिचमेंट मीडिया में साल्मोनेला टाइफी के लिए। देखो कंफ्यूजन वाली चीजें। ओके, जहां पर WS ओके विल्स्टन है, विल्स्टन ब्लेयर, तो वो साल्मोनेला टाइफी के लिए, और ट्रिपल एस आया ओके तो वो लिखना हमें सीजेला साल्मोनेला। ओके, सैलिड एंड एब्रोथ। तो ये सारी चीजें क्या किसमें आ जाएगी, हमारे इनरिच मीडिया में। अब आएगा हमारा डिफरेंशियस मीडिया। डिफरेंशियस मीडिया, इससे क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, और ये क्वेश्चन यही आता है। देखो एग्जाम में भी इंडेसमेंट मीडिया तो कम आता है लिखने के लिए, इंडेसमेंट मीडिया और डिफरेंशियस मीडिया यूज किया जाता है। ओके, तो डिफरेंशियस मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, साल्मोनेला स्ट्रेप्टोकोकस से स्टेफाइलोकोकस को डिफरेंशिएट करने, या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये क्वेश्चन पूछा है अधिकतर। जैसे और भी क्वेश्चन क्लोस्ट्रिडियम से उनके स्पेसीज को अलग करने के लिए, या स्टेफाइलोकोकस की बहुत सारी स्पेसीज है, तो स्टेफाइलोकोकस जो स्पेसीज है उनसे उनको डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो डिफरेंशिएट मीडिया। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है, एक लैक्टोज फर्मेंटेशन और एक नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन। तो इसका जो स्पेशल मीडिया यूज किया जाता है वो होता है हमारा मेकोंकी मीडिया। ओके, या मेकोंकी अगार बोल सकते हैं हम लोग, मेकोंकी अगार। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें लैक्टोज फर्मेंटेशन, एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन। ओके, ये दो रिएक्शन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो लैक्टोज का मतलब क्या होता है, लैक्टोज फर्मेंटेशन मतलब लैक्टोज से मिल्क में कुछ ऐसा वर्ड कोरिलेट हो रहा है। ओके, जिसमें दिख रहा है ना एक दूधियापन। ओके, इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेगी। जब हम लोग कल्चर मीडिया में मेकोंकी आकार में हम लगाएंगे, तो जो मीडिया होंगे वो किस तरीके से देखा, लैक्टोज फर्मेंटेशन मतलब इसमें दूधियापन दिखेगा। लैक्टोज मतलब मिल्क, दूध। ओके, तो दूधियापन ऐसा हम लोग कोरिलेटेड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें दोनों रिएक्शन देखने को, लैक्टोज फर्मेंटेशन और एक नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन। तो लैक्टोज फर्मेंटेशन के में क्या दिखेगा हमें, एक दूधियापन टाइप का। ओके, तो एक इसमें ब्लड अगार का भी यूज किया जा सकता है, ब्लड अगार, क्योंकि ब्लड अगार में स्टेफाइलोकोकस ग्रोथ करता है, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस ग्रोथ करते हैं। तो इनसे इसको हम लोग इसका यूज करके उनकी जो स्पेसीज है उनको भी डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज किया करते हैं। ओके, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन तो हमेशा भले क्या बैक्टीरिया चेंज हो सकता है,
कि इस बैक्टीरिया से उस बैक्टीरिया की क्या उसकी स्पेसीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है। तो डिफरेंशिएट मीडिया में डिफरेंशिएट मीडिया याद है कौन सा वो आएगा, तो मैकाउंकी मीडिया। ओके, तो ये भी पूछ सकता है, मीडिया भी उसका फॉर्म भी पूछ सकता है, और उसका कौन सा मीडिया यूज किया जाता है वो चीज भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एरोबिक मीडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट मीडिया पढ़ लें। ओके, अब ट्रांसपोर्ट मीडिया की कहाँ आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट या कल्चर प्लेट अवेलेबल नहीं होती है। ओके, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक अदर स्लेब में उसको ट्रांसफर करना होता है। तो हम उसको ऐसे, क्योंकि देखो नॉर्मल हर उसमें हेमेटोलॉजी में ब्लड की बात करें तो उसमें भी हम लोग एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, लेकिन उसमें माइक्रोबायोलॉजी में कि लैब में हम लोग एंटीकोगुलेंट की जगह क्या यूज करते हैं, मीडिया। ओके, तो उसमें हमें ट्रांसपोर्ट मीडिया हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग होता है। ओके, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडिया किसके लिए किया जा सकता है वो हमें डिस्कस करना है। हालांकि जो ट्रांसपोर्ट मीडिया का इसीलिए हम लोग करते हैं कि हमारी लैब में या कुछ कारणवश ओके तो उसको हम लोग नहीं लगा पाते, कल्चरिंग नहीं हो पाती, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अदर लैब में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो उस ट्रांसफर मीडिया में रख के ट्रांसफर करना होता है। ओके, तो कौन कौन से ट्रांसफर मीडिया है हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाइक्स मीडिया। ओके, पहले तो हम उसके नाम देख लेते। पाइक्स मीडिया, एम्स स्टुअर्ट मीडिया। स्पेलिंग थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, थोड़ा नोट डाउन कर लेना। ओके, कैरी, ब्लेयर मीडिया। फोर्थ है बफर्ड ग्लाइसरल मीडिया। तो ये कुछ 3-4 प्रकार के मीडिया हैं। ओके, जो पाइल्स मीडिया होंगे वो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, जो पाइल्स मीडिया हो वो कोई किस बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस मीडिया के लिए। और एम्स स्टुअर्ट मीडिया है वो नाइजीरिया गोनोरिया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले। ओके, ये एंटेरिक पैथोजेनिक पैथोजेन। ओके, एंड बफी ग्लिसरल मीडिया ये सीजेला और साल्मोनेला टाइफी। ओके, तो ये ट्रांसफर मीडिया है। अब एरोबिक मीडिया। ओके, एनारोबिक मीडिया। तो इसमें आरसीएम, ठीक है, एक स्पेशल मीडिया यूज होता है, ऑलमोस्ट वही मीडिया यूज होता है एरोबिक मीडिया में। बाकी तो सब हमारे सॉरी एनारोबिक मीडिया था, बाकी सब एरोबिक मीडिया थे। अब जो ये क्या है एरोबिक, सॉरी बाकी एरोबिक थे और ये एनारोबिक मीडिया। अब
एनारोबिक मीडिया में एक RCM मीडिया यूज किया जाता है। जिसका है रोबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया, ओके, जिसे क्लोस्ट्रिडियम टाइप के बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने के लिए, या इस टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे उनको ट्रांसफर करने के लिए एनारोबिक कल्चर मीडिया का यूज किया जा सकता है। ओके, जिसको मतलब शॉर्ट में लिखते हैं RCM। ओके, तो इस तरीके से पूरे कल्चर मीडिया को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ओके, अब इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं हम ध्यान देंगे। ओके, तो अगर इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ मीडिया, देखो अगर जो लेक्चर अगर ध्यान से देखते हो तो इसका आंसर फटाफट यूं ही लगा सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या आ गया, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और बोथ ए एंड सी। अगर अच्छे से देखोगे तो इसका आंसर 100% लगा दोगे, क्योंकि अधिकतर क्या, अगर देखो जो नहीं अच्छे से नहीं पढ़ेंगे वो अगर को देख के सॉलिड लगाने के 100% चांसेस है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सेमी सॉलिड में भी तो 0.5% यूज होता है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, वो बोथ आएगा। ओके, क्योंकि हमने बताया इसमें अगर दोनों में यूज होगा, इसमें क्या होगा, ब्रोथ यूज होगा, इन दोनों में क्या अगर यूज होगा, लेकिन ये 1 ग्राम में और ये 0.5 ग्राम में। ओके, नेक्स्ट पढ़ने वाले, इन कल्चर प्लेट आर डायमीटर कॉमनली यूज। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अब बन सकते हैं। ओके, कि जो कल्चर प्लेट है उसका डायमीटर कितना होगा। हम देखने वाले हैं 30 mm, 45 mm, 60 mm या 90 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 90 mm इसका डायमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच मीडिया स्ट्रेप्टोकोकस पाथोजेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आर यूज्ड। ओके, कौन सा मीडिया, मैंने जस्ट अभी बताया ही है कि कौन सा मीडिया है जो स्ट्रेप्टोकोकस पाथोजेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, तो आई होप कि अगर अच्छे से देख रहे होगे तो इसका आंसर तो फट से लगा ही दोगे। मेकाओ की अगर मेकाओ की क्या है, ये डिफरेंशियस है। ओके, सब्रोस अगार नहीं आएगा, इसका चॉकलेट अगार भी नहीं आएगा। चॉकलेट अगार क्या होता है, ये ब्लड अगार का ही फॉर्म होता है, लेकिन ये ब्लड अगार को एक, जैसे ब्लड अगार होगा उसको अगर ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्या है, एक चॉकलेटी कलर हो जाता है। ब्लड अगार का ही चॉकलेट अगार बनता है। ओके, तो क्या होता है, ब्लड ही एक चॉकलेट अगार हो जाता है ज्यादा टेम्परेचर के कारण। ओके, तो वो चॉकलेट अगार होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ब्लड अगार, क्योंकि मैंने बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकस हो या स्टेफिलोकोकस होगा वो ब्लड अगार में ग्रो करेंगे। ओके, विच इज वाइडली यूज्ड विल्सन ब्लेयर सल्फेट मीडिया। अभी हमने जस्ट बताया कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया होगा, कॉर्नोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो सीजेला। ओके, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हो, तो अगर अच्छे से देखोगे तो इसका आंसर आएगा बी, साल्मोनेला टाइफी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विच इज फॉलोइंग आर एनारोबिक मीडिया एक्सेप्ट ऑफ वन। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऑल ऑफ द अबव, एक्सेप्ट, ये एरोबिक के ऊपर भी बन सकता है, या ट्रांसपोर्ट मीडिया के ऊपर से भी बनता है, सिलेक्टिव मीडिया के ऊपर से भी बन सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, हम लोगों ने अभी देखा है इसका आंसर क्या आएगा। बाकी तो ये देखो एक्सेप्ट कुछ है, इसमें देखना हमें, न्यूमाइसिन ब्लड अगार, ये हमारा एनारोबिक ब्लड अगार वो है एग्जांपल। थियोसाइनेट ग्रोथ ये भी है हमारा, एगियो अगार ये भी हमारा एनारोबिक कंडीशन है। लेकिन जो सेलेनाइल एफ ग्रोथ है ये नहीं है, ये क्या है हमारा, ये इनरिच मीडिया है। जैसे हम लोग इसमें क्या क्या देख रहे थे, साल्मोनेला टाइफी और सीजेला, उनको ग्रोथ कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, ताकि जो बच्चे माइक्रोलॉजी का वीक है उनको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम ऐसे ही रोचक वीडियो लेके आने वाले, बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।